नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। गाजा में मुसलमान आतंकियों पर इजराइल की कार्रवाई से मुस्लिम देशों में खलबली मची हुई है। पिछले एक सप्ताह से जारी झड़प में 205 से ज्यादा मुसलमान दहशतगर्दों ने अपनी जान गंवाई है। मुस्लिम देशों की बंदर घुड़की से इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ा है। वह हर गुजरते दिन के साथ और आक्रामक हो रहा है। मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश में जुटे तुर्की तानाशाह रेसेप तैयब एर्दोगन मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश में है, मगर उनका यह दांव भी उल्टा पड़ता दिख रहा है। सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर कोई भी देश एर्दोगन की गुहार सुनने के मूड में नहीं है। दरअसल इजराइल फिलिस्तीनी विवाद के बहाने एर्दोगन दूसरा ही बड़ा गेम खेल रहे हैं। उनका मकसद गाजा में मरते मुसलमानों को बचाना नहीं है, बल्कि वह मुस्लिम देशों का नेता बनने की फिराक में है। यह इस बात से साबित होता है कि जब से इजराइल फिलिस्तीन में लड़ाई शुरू हुई है, एर्दोगन ने सबसे ज्यादा गर्मी दिखाई है। वह जिस तरह अजरबैजान आर्मेनिया जंग में कूदे थे, ऐसी तत्परता उन्होंने इजराइल के सामने नहीं दिखाई है। इसकी बजाय एर्दोगन ने पाकिस्तान, ईरान, कतर और मलेशिया से फोन पर बातचीत की। खास बात यह है कि सऊदी अरब और यूएई से बात करने की उनमें हिम्मत नहीं हुई है। सऊदी अरब अच्छे तरीके से एर्दोगन के खलीफाई ख्वाब को समझ गया है। यही वजह रही कि ओआईसी की बैठक में मुस्लिम देश बटे बटे नजर आए। एर्दोगन की बदनीयती के कारण ही ओआईसी में फूट साफ साफ दिखाई दी। एर्दोगन मुस्लिम देशों का अगवा बनने के लिए हर रोज बकलोली के कीर्तिमान बना रहे हैं। वे कभी अलग सा मस्जिद के नाम पर हाथ तोड़ने वाला बयान देते हैं, तो कभी मुसलमान आतंकियों पर हुए हमले को मानवता पर हमला बताते हैं। इस बात का किसी मुस्लिम देश के पास जवाब नहीं है कि पूरी दुनिया में फैले मुसलमान दहशतगर्द जब गैर मुसलमानों की हत्या करते हैं, तब इन जाहिलों को मानवता नजर क्यों नहीं आती है। यूं भी 80 के दशक के बाद से इस्लामिक दहशतगर्दी ने पूरी दुनिया को लहूलुहान किया है। गाजा हो या गांदरबल, आतंकी विचारधारा इन लोगों में ज्यादा तेजी से पनपती है। एक वक्त भारत ने फिलिस्तीन को बहुत ऊंचा ओहदा दे रखा था, मगर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद परिस्थितियां बदल गई। आज भारत में फिलिस्तीन की बजाय इजराइल के प्रति ज्यादा सहानुभूति है और बहुसंख्यक आबादी खुलकर यहूदियों का समर्थन करती है। इसका कारण यही है कि देश ने मुसलमानों द्वारा भगाए गए कश्मीरी पंडितों को देखा है। उन्होंने फिलिस्तीनी मुसलमानों की तरह पत्थर चलाते कश्मीरी मुसलमानों का आतंकी चरित्र महसूस किया है। इन घटनाओं ने लोगों के जहन को जागृत कर दिया है। आज अगर देश में स्टैंड विद इजराइल जोर पकड़ रहा है, तो यह बेवजह नहीं है। यह देश की जरूरत भी है और राष्ट्रीय धार्मिक सुरक्षा के लिए आवश्यक भी है। फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई भी एक धार्मिक जंग है। मुसलमान यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इसके लिए एक दूसरे के धुर विरोधी शिया सुन्नी भी एकजुट हो जाते हैं। इजराइल के यहूदियों ने इनकी बकरी नहीं चुराई है जो यह उसके खिलाफ लड़ते हैं, बल्कि इनके दिमाग में मजहब का कटोरा ठन ठन बजता है। यही मुस्लिम देश मिलकर हमास जैसे आतंकी ग्रुप को मदद मुहैया कराते हैं और यहूदियों पर हमले करने पर उसकी पीठ भी थपथपाते हैं। फिर तुर्की जैसा देश हुरों के दीदार कराने मैदान में उतर जाता है। ये वही तुर्की है जिसने 1915 में ईसाई आर्मेनियन लोगों को मार दिया था। तुर्की के मुसलमानों ने उस दौरान 15 लाख ईसाइयों को मौत के घाट उतारा था। हैरत की बात यह है कि फिलिस्तीन में मानवता की बात करने वाला एर्दोगन ओटोमन नरसंहार पर गर्व की बात करता है। तो क्या आज गर्व करने की बारी इजराइल की नहीं है? इजराइल जैसा देश गैर इस्लामी देशों के लिए एक शानदार उदाहरण है, खासतौर से भारत के लिए, जो कश्मीर में इजराइल फिलिस्तीन से मिलती जुलती लड़ाई लड़ रहा है। तुर्की का तुगलक कश्मीर से लेकर केरल तक मुसलमान दहशतगर्दों को तैयार करने के फेर में है। वह इस मामले में आसानी से कामयाब भी हो जाएगा, क्योंकि यहां गद्दारों की कोई कमी नहीं है। इस माटी का खाकर उस पर थूकने वाले इस देश में भरे पड़े हैं, पर बावजूद इसके भारत की सरकार इजराइल का समर्थन करने से हिचक रही है। मुस्लिम देशों से भारत के रिश्ते इसमें सबसे बड़ी अड़चन है। भारत को भय है कि कई मुस्लिम देश उसके इस कदम से नाराज ना हो जाए। वैसे कांग्रेस शासन और मोदी के कार्यकाल में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ वोट किया है, मगर इससे इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह इतना ताकतवर है कि अगर एक साथ 57 मुस्लिम देश भी मैदान में उतर जाए, वह उन्हें भी उरों की याद दिला सकता है। मुस्लिम देशों में ना अतीत में एकता हुई, ना आज है और ना भविष्य में कभी हो पाएगी। पाकिस्तान जैसा देश परमाणु बम बनाकर भी भीख मांगता फिर रहा है, जबकि तुर्की की हैसियत तभी तक है जबकि वह नाटो का सदस्य है। ना पाकिस्तान में भारत से आमने सामने जंग लड़ने की हिम्मत है, ना तुर्की इजराइल से दो दो हाथ कर सकता है। इसलिए गाजा में जो हो रहा है वह विश्व शांति के भले के लिए हो रहा है। अगर ओटोमन नरसंहार अच्छी बात थी, तो गाजा में उड़ती टोपियां भी कोई बुरी बात नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।